स्थानीय जो है विधायक के पास में भी इसकी सूचना गई तो और उन्होंने जो है डीओ से बात करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से क्या बात हुआ स्थानीय जो विधायक विजय सिंह, हाँ जैसे विधायक महोदय के द्वारा या नहीं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा शासन दिया गया कि प्रधानाध्यापक जी आप बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। तो हमने कहा कि सर हम आपके को मार्गदर्शन लिखे हुए हैं, उस मार्गदर्शन के आधार पर आप यदि हमको आदेश देते हैं तो हम बच्चे का एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। जी, फिर क्या मार्गदर्शन वहाँ से आया आपको? मार्गदर्शन से आया कि बीडीओ साहब यही बोले कि हम डीओ साहब से दूरभाष के द्वारा पता किए तो डीओ साहब बोले कि उनको प्रधानाध्यापक को कहिए तत्काल बच्चे का एडमिशन ले लेगा और बाद में जब उसकी मर्ज की चिट्ठी आएगी तब उस बच्चे के साथ जो कंडीशन सबके साथ होगा वैसा उनको किया जाएगा। मतलब इसीलिए आप एडमिशन नहीं ले रहे थे? यही कारण था कि हमने एडमिशन नहीं लिया था। जी सर, वहाँ पे से जो आपको नोटिस आया था सर, उसमें से जिस तरह से लिखा था आपके पास सबूत जो है उसको सर दिखाइएगा। हाँ, क्या इसमें नोटिस आया हुआ है सिद्धार्थ महोदय का, माननीय सिद्धार्थ महोदय का, कि जो बच्चे आपके विद्यालय में प्रोन्नत हुए हैं अर्थात वर्तमान में कक्षा 2 के कक्षा 2 से 8 तक के सभी छात्रों के लिए प्रथम माह अप्रैल माह में रिवीजन कक्षा चलाई जाए, जिसमें पिछली कक्षा के सिलेबस का रिवीजन कराया जाएगा। इसमें विशेष रूप से विशेषकर गणित, विज्ञान और रीडिंग पर विशेष जोर दिया जाए। अप्रैल माह के अंत में पुनः रिवीजन कार्य की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए ई शिक्षा कोष के माध्यम से सभी विद्यालय को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि यह आदेश इनका था, इस आदेश के अनुकूल उनके आईडी पर यह प्रश्न पत्र आता, मेरे आईडी पर तो नहीं आएगा। ये आदेश जो है सबके विद्यालय में गया होगा, समेली प्रखंड में जितने विद्यालय हैं, शिक्षा विभाग के पूरे बिहार की यह बात है। अच्छा, हाँ जी, इस तरह की बात पूरे बिहार में है कि जो 1 महीने तक बच्चे को आप उसी कक्षा में रह करके रिवीजन क्लास चलाएंगे और परीक्षा का रूटीन भी इस तरह से निकाला गया है कि 28/4 को जी गणित और पर्यावरण होगा। जी, हाँ, गणित और पर्यावरण। अच्छा, और 29/4 को श्रुति लेखन एवं हिंदी 2 पार्ट में है, प्रथम पाली द्वितीय पाली, जिसमें प्रथम पाली में श्रुति लेख हिंदी या उर्दू, फिर द्वितीय पाली में लेखन संस्कृत या और हिंदी भाषा के लिए। 30/4 को अंग्रेजी श्रुति लेखन है, इसके आधार पर परीक्षा ली जाती है। अच्छा, तो सर अब ये है कि आपके पास आदेश था इसीलिए आप नहीं ले रहे थे। यहाँ पे मीडिया को और उसके बाद समाज को लग रहा था कि थोड़ा सा ये हो रहा है। मीडिया और समाज को इसलिए लग रहा था कि हेडमास्टर साहब जो है दोषी हैं। जी, बच्चा मेरा भटक रहा है, रोड पर टकरा जाएगा। जी जी जी। लेकिन मेरी स्थिति, मैं जो है शिक्षा महोदय के आदेशानुसार, एसएस महोदय के आदेशानुसार हमने इसके आदेश का पालन किया। अच्छा, फिर कल जो बच्चा एडमिशन कराने हैं, अभी तक आपके विद्यालय में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ सर? चिट्ठी जो आया इस पर बताइए सर। चिट्ठी जो हुआ, अभी जो बीओ है, हाँ, कहने का मतलब है बीडीओ साहब के आदेशानुसार हमसे पूछा गया कि सर आपके यहाँ एडमिशन कितना का हुआ है। जी, हमने बीडीओ साहब को यही कहे कि सर प्रवेशोत्सव के आधार पर 6 वर्ष के बच्चे का नामांकन हमने लगभग 27 किया। ठीक है, लेकिन टीसी के आधार पर हमने एक भी एडमिशन नहीं किया। क्यों नहीं एडमिशन हुआ सर? इसलिए एडमिशन नहीं हुआ कि बच्चे जो है आए, हाँ, लेकिन उसमें कुछ पेपर माने विद्यालय रूल्स के मुताबिक, हाँ, जो हमको चाहिए नामांकन पत्र चाहिए, फोटो चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, माँ बाप का आधार का फोटोकॉपी चाहिए। जी, बच्चे को कहा गया कि बाबू तुम लोग यह पेपर लेकर के आएगा, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, इसलिए बच्चे कल भी नहीं आए। जी, हमने एडमिशन पंजी खोल करके दिन भर बरामदे पर बैठा रहा, दुकान खोल करके, लेकिन एक भी बच्चा मेरा नहीं आया, न कल एडमिशन हुआ। सर, आप पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, इसका मतलब ये कि सारा झूठा है? यह आरोप पूर्ण रूपेण गलत है। यदि विभाग पर हम ऐसा कार्रवाई सोचें
यह आरोप हम पर झूठा है, यह व्यक्तिगत साजिश के तरफ मुझे यह फंसाया जा रहा है। अच्छा, रामनगर के जितने भी मतलब जो गार्जियन है बच्चे तब के, वो आएंगे तो एडमिशन आप एकदम आराम से, कोई हमने दिक्कत नहीं है। आज भी वीडियो साहब से हम बात किए जी कि सर आपके आदेश का हम पालन करते हैं, बच्चा आएगा स्वतः ही एडमिशन हम एकदम लेना शुरू कर देंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत कोई नहीं तरह है, की बच्चा आवे परेशानी- और एडमिशन ले एडमिशन जाए। करा ले, लेकिन विद्यालय रूल्स के अनुकूल आवे और एडमिशन हम चालू कर देंगे। सर परिचय दीजिए। जी सर। मैं वीर नारायण पासवान, हम्म, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय ललरिया, चलिए धन्यवाद। समेली कटिहार। क्या मामला था मध्य विद्यालय ललहड़िया में? आप पे आरोप लग रहा था कि आप एडमिशन बच्चों का सर नहीं ले रहे थे, क्या है बात सर, क्यों नहीं ले रहे थे, क्या कारण रहा सर? माननीय सिद्धार्थ महोदय का आदेश था, शिक्षा सचिव डायरेक्टर का आदेश था कि जो बच्चे जो हैं 2 से 8 तक के सभी बच्चे पूर्व कक्षा में रह करके क्लास का रिवीजन करेंगे। साथ साथ जब तक बच्चा 1 माह तक उसमें रहेगा, फिर उसकी 28 तारीख को एग्ज़ाम होगी, उसके बाद बच्चा को जो है आप टीसी काटना चाहिए। लेकिन यह तो विभागीय आदेशानुसार मुझ पर यह गलत आरोप लगाया गया था कि यह जो है माननीय मध्य विद्यालय ललरिया के प्रधानाध्यापक एडमिशन नहीं लेते हैं, जबकि माननीय सिद्धार्थ महोदय के आदेशानुसार, एसीएस महोदय के आदेशानुसार हमने ऐसा किया, उसके आदेश का पालन किया। अगला प्रश्न पूछा क्या जाए। हाँ, क्या पालन किए उसके बाद? जैसे चिट्ठी मतलब लिखा गया था, फिर बच्चा सब जो है इस विद्यालय में जब आ रहे थे तो वो भटक रहे थे, फिर एडमिशन, फिर उसके बाद क्या रहा, फिर क्या बताइए सर। इस तरह की कोई बात नहीं है, मेरे पास बच्चा विद्यालय आया ही नहीं। जब बच्चा पहले वो टीसी काटी तो सीधे उसका बच्चा हाई स्कूल चला गया। हाई स्कूल जो वाला जब वापस किया तब मेरे यहाँ आया, हमने उनको फ़ोन पर किया कि टीसी शशिकला जी अभी आपको टीसी नहीं काटना चाहिए, क्या कि अप्रैल तक बच्चे को वहाँ रखना चाहिए, उसके बाद आप टीसी काटते। और मेरा विद्यालय जो था पीएम श्री में सम्मिलित था। अच्छा, जो कि सरकार का कब आदेश होता है कि 6 से 8 तक के बच्चे का जो है कि वहाँ मर्ज किया जाए, इस कारण से उस बच्चे पर विभागीय कोई अनुमोदन नहीं था, जिसके कारण हम एडमिशन नहीं ले रहे थे। अच्छा, फिर